विपक्ष को खत्म करने का काम जोरों से चल रहा है। तानाशाह राजा को अच्छे से मालूम है कि उसका काम कोई भी ऐसा नहीं है कि दोबारा से वो जीत सके। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो अब जनता के सामने से ऑप्शन ही हटाया जा रहा है। मतलब जनता को अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, डिक्टेटरशिप की इंतहा हो गई है। पहले ये था कि ये बुरा है, ये कम बुरा है, ये थोड़ा कम बुरा है, ये थोड़ा सही है। अब क्या है, जो डिक्टेटर है उसने सामने से तमाम ऑप्शन को मिटा दिया है। केजरीवाल को बंद कर दिया। विपक्ष के जो कांग्रेस की सबसे बड़ी जो पार्टी है उसका खाता सीज कर दिया। खुद तो चोरों से पैसा लिया, बड़े चोर ने चोर से पैसा लिया, बड़ी बड़ी कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा मोटा मोटा चंदा लिया, चंदा वाला बिजनेस दिया, जिसने चंदा दिया उसको बिजनेस मिला। ऐसे राजा ने अपना पूरा तामझाम किला खड़ा किया, मजबूत किया। उसके बाद अब देखा कि कौन जेन्युइन पार्टी है, कौन ऐसा मजबूत नेता है जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किसी को पैसे से खरीदा, किसी को ईडी से धमकाया, किसी को सीबीआई से धमकवा दिया। ये तमाम तंत्र का इस्तेमाल कर रहा है राजा, और ये सभी को दिख रहा है। खासकर हिंदू समाज तो पूरी तरह से जश्न मनाते हैं जब कोई विपक्ष का मारा जाता है या मार दिया जाता है या उसका नुकसान किया जाता है, तो हिंदू समाज के लोग खुशी मनाते हुए नजर आते हैं। ठीक इसी तरह से मुख्तार अंसारी को जेल में आज कत्ल कर दिया गया है। अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी भी मुख्तार अंसारी को जिस तरह से गोदी मीडिया दहशतगर्द, आतंकवादी, तू और था, तू तड़ाक की लैंग्वेज में बात कर रहा है, साफ जाहिर है ये मोदी जी द्वारा आदेश दिया गया है। सवाल यह है कि ये बात कैसे साबित हो और किस बिना पर मैं ये कह रहा हूं कि कत्ल हुआ है। सबूत आपके सामने रख रहा हूं। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट के अंदर चिट्ठी लिखकर खुद पहले एप्लीकेशन डाली थी। 21 मार्च को मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से शिकायत की थी कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, इसकी वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, इसको खूब शेयर कीजिए दोस्तों। आपका एक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों तक इस वीडियो के टुकड़ों को पहुंचना चाहिए, और इस तरह की कोई रिपोर्ट आपको दिखाएगा नहीं। इस वजह से यही कहूंगा कि शेयर कीजिए ताकि सच दुनिया तक पहुंचे और बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स संगठन आवाज उठाएं। ये देख लीजिए, मुख्तार अंसारी का लिखा हुआ लेटर। उन्होंने खुद कहा कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, और 8 दिन बाद बोल दिया गया कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। अब कहानी भी सुनिए। हालत इतनी खराब कि सीधा आईसीयू में, हॉस्पिटल में ले जाया गया। अब मुझे दुनिया यह बताए कि कौन सा ऐसा मरीज है जिसे आईसीयू से डिस्चार्ज करने के बाद वार्ड ले जाने के बजाय सीधा जेल भेज दिया जाए। मुख्तार अंसारी पर जुल्म के पहाड़ सरकारी कुछ इस तरह से ढाए गए कि अस्पताल के आईसीयू से निकालकर सीधा कोठरी में डाल दिया गया सड़ने और मरने के लिए। तड़पा तड़पा कर मुख्तार अंसारी को मारा गया है। यह बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता, बल्कि बहुसंख्यक समाज को हम खुशियां मनाता हुआ देखकर कंफर्म कह सकते हैं कि यह खेल बड़ा है। मेरे दोस्तों, हर रुख इसका दिखाऊंगा, इस खबर का। आइए सबसे पहले जो बात मेरे मुंह से निकली है सीधा उसका सबूत आपके सामने रख दूं। यह देखिए, हिंदू समाज के व्यक्ति और लोग खुशियां मना रहे हैं। चंदन शर्मा नाम का एक जहरीला कीड़ा लिखता है, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जश्न का माहौल। अरे कोई समझाओ गाजीपुर के हिंदुओं को, अभी रमजान पाक महीना चल रहा है, ना कि दिवाली जो पटाखे पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। हैशटैग मुख्तार अंसारी को मिला 72 हूर क्वेश्चन मार्क।
मेरे दोस्तों, ये बहुसंख्यक समाज है, वो बहुसंख्यक समाज जो मोदी का इतना बड़ा फैन है कि अगर मोदी जी की पार्टी ये सब खुल्ला खुल्ला भी करने लग जाए और कह दे कि हाँ हमने मरवाया है, तब भी ये उनके फैन रहेंगे। और ये यही तो चाहते हैं। हत्ता कि हिंदू भाई बहनों पर भी अगर जुल्म तानाशाह करना शुरू कर दे, तब भी ये उनके फैन रहेंगे, क्योंकि बाप बना लिया है। मेरे दोस्तों, खुशियां इतनी ज्यादा है मुख्तार अंसारी की मौत की बहुसंख्यक समाज और बीजेपी में कि वो नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ को सीधा सीधा बताया जा रहा है, क्रेडिट दिया जा रहा है कि उन्होंने ही मरवाया है, और ये कोई मुसलमान नहीं कह रहा है, खुद हिंदू समाज के लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि कत्ल ये मुख्तार अंसारी का बाबा ने करवाया है। सूर्य प्रताप सिंह आईएएस जो रिटायर्ड है, लिखता है माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इस सदन में कह रहा हूं, आम जन सुख चैन से रहे, माफिया सलाखों के पीछे या फिर ऊपर। यह है, और देखिए मेंशन किया है इसने, योगी आदित्यनाथ का ताप मेंशन किया है इसने कि आज जो मुख्तार अंसारी को कत्ल किया गया है, इसमें योगी आदित्यनाथ का सीधा हाथ है। ये सूर्य प्रताप सिंह और इस जैसे हिंदू लिख रहे हैं। आइए माफियाओं की लिस्ट एक और आपके सामने रख रहा हूं। अगर माफिया को इस तरह से कत्ल करना है तो कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे उन्नाव से है। ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे वाराणसी से, बीजेपी का नेता। धनंजय सिंह 46 मुकदमे जौनपुर। राजा भैया 31 मुकदमे प्रतापगढ़, ये सभी बीजेपी वाले हैं, ध्यान दीजिए। डॉक्टर उदयबान सिंह 83 मुकदमे भदोई। अशोक चंदेल 37 मुकदमे। विनीत सिंह 34 मुकदमे। ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे। चुलबुल सिंह 53 मुकदमे। सोनू सिंह 57 मुकदमे। मोनू सिंह 48 मुकदमे। अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे। पिंटू सिंह 23 मुकदमे। सनी सिंह 48 मुकदमे। संग्राम सिंह 58 मुकदमे। चुन्नू सिंह 42 मुकदमे। बादशाह सिंह 88 मुकदमे। ये दोस्तों बीजेपी में शामिल है। तो फिर भी आज गोदी मीडिया मुख्तार अंसारी को लिख रहा है कि वो माफिया है। असल में माफियाओं ने तो पार्टी बना रखी है पूरी भैया। सवाल यह कि क्या सच में मुख्तार अंसारी कोई माफिया था? सोचने वाली बात यह है कि जिस क्षेत्र में सिर्फ 10% मुस्लिम आबादी है और 90% हिंदू आबादी, वहां के नेता मुख्तार अंसारी थे। तो हिंदू समाज के बीच वो खुद एक हिंदू के ही नेता थे। न्यूज़ 24 पत्रकार खुद बताता है अपने मुंह, आंखों देखी, आप बीती, कि किस तरह से मुख्तार अंसारी सबकी मदद किया करते थे। हो सकता है बाद में इस पत्रकार को निकाल दिया जाए, हो सकता है कि बीजेपी के नेता या खुद प्रधानमंत्री मोदी फोन करके इसकी नौकरी इससे छीन लें, या अल्लाह ना करे रास्ते में से ये पत्रकार गायब करवा दिया जाए। आइए पहले इसका वीडियो सुन लीजिए। मेरी एक बार गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाई देता हूँ। रसड़ा में एक टायर बनाने वाले और ये मैकेनिक बाइक का वहां पर था। तो मैं एक बार चुनाव के सिलसिले में आया था, तो मैंने उसको पूछा था कि यहाँ से कौन जीतेगा। अफजाल अंसारी वहां से चुनाव लड़ रहे थे। उसने बताया चूंकि 786 नंबर की गाड़ियों के काफिले के साथ चलने का शौक मुख्तार अंसारी को था, और पजेरो गाड़ियां और तमाम महंगी गाड़ियां, उसका नाम लेना नहीं, जो भी आप महंगी समझ लीजिए वो सब बेड़े में शामिल है। तो वो रात को मुख्तार अंसारी का काफिला वहां से जा रहा था। जो मेन गाड़ी थी वो उसमें कोई खराबी आ गई। तो उस मैकेनिक ने, जब वो लोग वहां नहीं देख पाए, विदेशी गाड़ी थी, तो उस मैकेनिक ने उनसे पूछा कि मैं इसमें कुछ देखूं, और उसने वो गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो मुख्तार अंसारी की फैमिली, मुख्तार और अफजाल अंसारी, उससे बहुत प्रभावित हुए और उसे अपना नंबर दिया। और बाद में उसने मुझे बताया, अभी है वो वहाँ पर मैकेनिक, उसने मुझे बताया कि कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक प्रॉब्लम ये आई कि उसने किसी से, जिनसे सूद पर पैसा लिया था और उसका ब्याज नहीं दे पा रहा था, तो वो ज़मीन लिखाने के लिए उस पर दबाव डाल रहे थे। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को इस बात की जानकारी उसने फ़ोन पर दी। उन लोगों ने उस व्यक्ति से, जो वहाँ के रसूखदार थे, उनसे कहा कि जो पैसा, जो ब्याज बनता है वो कल दोपहर तक आप
को मिल जाएगा, मगर आप ज़मीन नहीं लिखवाएंगे। तो वो आदमी जो उस इलाके का या उस जगह का रसूखदार था, उसने उस मैकेनिक के पास जाके हाथ जोड़ लिया कि मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए, मुझे कोई सूद नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी ज़मीन नहीं लिखवाऊंगा। तो इस कदर 100-200 किलोमीटर में ये एक धमक थी अंसारी फैमिली की, और ऐसे लोगों की मदद उन्होंने हमेशा की है। लेकिन जो लोग ठीके करते हैं, जो लोग, सुन लिया दोस्तों, दूध का दूध पानी का पानी है, दिमाग पर जोर देने की जरूरत भी ज्यादा नहीं है। अल्लाह करे ये पत्रकार सही और सलामत और जिंदा रहें और इनकी नौकरी बहाल रहे। अब आइए, इंडिया टीवी और गोदी मीडिया के और भी पत्रकार जब अंसारी के लोकल एरिया में पहुंचे उगलवाने के लिए लोगों से, तो वहां जब आबादी 10% मुसलमानों की और 90% हिंदुओं की है, तो फिर क्या मिलेगा सुनने को? यही ना कि अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन नहीं, वहां के हिंदू खुद बता रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र के द्वारा उनका कत्ल किया गया है। वो बिल्कुल स्वस्थ थे, सही थे, उनको इस तरह से मारा गया है जब मरने वाला खुद मरने से पहले बता रहा है कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, और लोग खुशियां मना रहे हैं। ये शिकायतन पता है कौन कह रहा है? एक हिंदू महिला, सितारा देवी है। सितारा देवी, लोग मरने के बाद इंजॉय कर रहे हैं। मरने पर भी एंजॉय करता है कोई? लोग तो हमारी खुदे संस्कृति नहीं है। कितने लोग इंजॉय कर रहे हैं, गरीब लोगों की खुशियां मन रही है सर। अगर उनकी तबीयत खराब थी तो क्यों नहीं 1 हफ्ता उनको इलाज किया जाएगा? काहे नहीं लोग किए? 2 दिन इलाज किए लोग, दूसरे तीसरे दिन लोग फिर जेल में भेज दिए। अब जब ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई तो जो है कि हॉस्पिटल में एडमिट किए लोग, और अब क्या कह रहे हैं लोग कि दिल का दौरा हुआ है। इतना दिन दिल का दौरा नहीं हुआ था, 2005 से वो जेल में थे, आज पहली बार दिल का दौरा उनको हो रहा है हॉस्पिटल में। दिल का दौरा तो किसी को भी सितारा जी की हो सकता नहीं हो सकती सर, जब हुआ रहता तब न हो सकती है। एको बार तो हुआ नहीं था। अच्छा, आप ये कह रही कि पहले कभी दिल का दौरा नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था? कभी नहीं हुआ था सर। हम नहीं बोले, मेरी पूरी जनता बोलेगी कि कभी नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी। वो स्वस्थ थे, बहुत दिलेर आदमी थे। वो कबूतर का दिल आप उनको वो बुलाया जाता है। नाम क्या बताएंगे? ये सरकार सर, नाम हम ही पूरी बदल रुकिए, हमारी बात होने जाइए। देखिए भाईजान, आप मेरे भाई की तरह हैं, हमें भी हैं, लोग से जुड़े हैं। मैं आप लोग से एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि आप लोग थोड़ा सा भी अगर दिल में जगह होगी तो रियल बात आप लोग दिखाइए। हम लोगों को इंसाफियत दिलवा दीजिए कि हम लोग का दिल की सुकून मिल जाए। आपकी सारी बात जा रही है। हाँ, सारे हम लोग। एक बात जो पीछे से एक आवाज आई कि उनका दिल कबूतर का नहीं था, वो एक दिलेर आदमी थे, ये बात पीछे से आई। और यहाँ पर इस तरह की दर्जनों कहानियां हैं, इस फाटक से जुड़ी ऐसी अनगिनत कहानियां जो मुझे बताई गई। लेकिन एक पहलू वो भी है, जब भी बात होती है मुख्तार की, तो कन्विक्शन की भी तो बात होती है। कुछ कई मामलों में एक्यूज, कई सारे मामले, उन सारी बातों को लेकर यहाँ पर क्या बात है? अरे सर, किसी के जबान से ये बात सुन ही नहीं करेंगे, यही सुनेंगे कि वो गरीबों के मसीहा थे, वो गरीबों के मसीहा थे। जबरदस्ती मुकदमा लाता है। उनके जबरदस्ती मुकदमे पे मुकदमे खाली ये बाबा के सरकार में हुई है। मुकदमा पे मुकदमा, मुकदमा में मुकदमा, मुकदमा में मुकदमा, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर हुआ है सर। वो भी क्रिमिनल है ना सर? क्या कह रहे हैं आप? प्रदेश के मुखिया पे 47 मुकदमा है, वो भी क्रिमिनल है। किस पे? अरे जो मुखिया हैं, हाँ सर, उनके पर मुकदमा नहीं है तो वो दबाया गया है, क्योंकि हम लोग कुछ कर नहीं, रुको जी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। उनकी सरकार है, वो सत्ता में है, बलोजर चलवा देंगे, किसी को जबरदस्ती मुकदमा कर देंगे, किसी के माई बहन के गरीब लड़का बात हो के जबरदस्ती जेल में ढुका दो। एक पहले दुनिया के सरकार आई रहे सर, हमारा उम्र कम से कम 45 साल हो गई, हम राजनीति देखत चले बनी, ज्यादा तो हमने के जानकारी नहीं के। लेकिन जब हाँ, यहीं पे मेरा दहलीज है, कहीं दूर की नहीं हूँ, भारतीय स्टेट बैंक के मेरा पास घर है, और मैं भी 2012 से राजनीति में हूँ। अब देखिए उधर मेरे दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि मरने वाले को पता था कि मेरा कातिल मुझे किस तरह से मार रहा है और मेरा कातिल कौन है। आप बेबसी मुख्तार अंसारी की देखिए, बेहयाई इन विपक्ष के और राजा के तानाशाही में देखिए, किस षड्यंत्र के। चुनाव से ठीक पहले, आय हाय, अब भी ना समझे तो फिर क्या समझे। चुनाव से ठीक पहले सिर्फ इसीलिए मरवा दिया गया ताकि अब बिना नाम लिए मोदी जी और मोदी जी के नेता अपनी चुनावी रैलियों में बिना नाम इन लोगों का लिए जिन्हें मारा गया, ये कह सके कि हमने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, भाई बहनों हमने ये कर दिया वो कर दिया,
और नीचे जो बेरोजगार झुंड खड़ा है, जिन्हें गाय का मूत ये पिला दिया गया है कि बीमारियों से इससे निजात मिलेगी, जिनके लिए गोबर को सबसे बेहतरीन नेमत बताया गया है, आप समझ रहे हो, और सबसे बेहतरीन काम मोदी जी की भक्ति बताया गया है, वो नीचे खड़ा होकर तालियां बजा रहा होगा, बहुत बढ़िया, मरवाया था, अतीक अहमद को ही मरवाया था, मुख्तार को ही मरवाया था। लेकिन मेरे दोस्तों, ये लेटर एक और आपके सामने आया है। दुनिया के सामने ये वो लेटर है जिस पर हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्तार अंसारी का ये एक और लेटर है। प्राती की हत्या का षड्यंत्र जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, एमएलसी ब्रजेश सिंह, बीजेपी विधायक सुशील सिंह, एसटीएफ आईजी अमिताभ यश और प्रमुख सचिव गृह द्वारा रचा गया है। यह खुद मुख्तार अंसारी बता रहे हैं। मरने से पहले उनको पता था कि कौन उनके कत्ल की साजिश रच रहा है। यह लेटर 21 मार्च 2024 को बांदा कोर्ट के सीजेएम को दिया गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, येलो लाइन के नीचे कातिलों का नाम मौजूद है। प्राती की हत्या का षड्यंत्र जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, एमएलसी ब्रजेश सिंह, बीजेपी विधायक सुशील सिंह, एसटीएफ आईजी अमिताभ यश और प्रमुख सचिव गृह द्वारा रचा गया है। मरने से पहले मुख्तार अंसारी को पता था कि उन्हें कत्ल करा कैसे जाएगा और उनके कत्ल की साजिश कौन रच रहा है। कहने का मतलब यह है भैया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। यह एक बड़ा षड्यंत्र है, सीधा सीधा मुख्तार अंसारी का कत्ल है। कातिल एक नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन मास्टरमाइंड आपको पता है कौन है। 2 दिन पहले ही न्यूज 24, बल्कि यूं कहूं 3 दिन पहले, मौत के मुख्तार अंसारी के कत्ल के 3 दिन पहले ही पोस्ट किया था एज अ ब्रेकिंग न्यूज। ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। हो सकता है कि अब तक न्यूज 24 ने यह डिलीट भी कर दिया हो फंसने के चक्कर में। छापा यह था कि ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए मुख्तार को जेल में मारने की साजिश सांसद अफजल अंसारी ने पहले ही कहा। यानी सांसद अफजल अंसारी ये पहले ही बता चुके थे कि एक हिंदू नेता और उसका कनेक्शन किस पार्टी से है जानती है दुनिया। ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए मुख्तार को जेल में मारने की साजिश। तवज्जो इस बात पर रखिए आप लोग कि मुख्तार अंसारी के मरने से 3 दिन पहले ही यह सांसद जी ने कह दिया था और न्यूज 24 ने इसको पोस्ट भी किया था। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने यह भी बताया कि 19 तारीख को जहर दिया गया था और मैं मिलने भी आया था। यह भी सोर्स न्यूज 24 का है। ध्यान से देखिए, बयान छपा हुआ है। उमर अंसारी कहते हैं कि मुझे मीडिया के जरिए इस बारे में पता चला, लेकिन अब पूरा देश सब जानता है। 2 दिन पहले मैं उनसे मिलने आया था, लेकिन मुझे इजाजत नहीं दी गई। क्योंकि इजाजत भाइयों इसलिए नहीं दी गई क्योंकि बेटा बाप की हालत देख के समझ जाता कि जिसका जिस्म शेर जैसा लंबा चौड़ा हो, जो 60 की उम्र में 2 इंच झुक के नहीं चलता हो, अचानक से कुछ ही दिनों में उससे उठा और बैठा ना जाए, अचानक उससे बोला ना जाए, तो भाई साहब दिमाग की घंटी तो बजेगी। और वो बेचारा पहले ही बोल चुका है कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने इस तरह से बात को इग्नोर किया जैसे वो कोर्ट नहीं बीजेपी का दफ्तर हो। मुख्तार अंसारी का कत्ल करने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं और बीजेपी है, ऐसा कोई मुसलमान नहीं कह रहा है। ऐसा खुद बीजेपी पार्टी के समर्थक और हिंदू लोग कह रहे हैं। मेरे दोस्तों, किस तरह से मुसलमानों को डराया जा रहा है आप स्क्रीन पर देखिए। चंदन शर्मा का एक और पोस्ट लिखता है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गुंडे के लिए योगी बाबा ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा। तो चंदन शर्मा ने सीधा सीधा कह दिया कि आज जो मिट्टी में अतीक और मुख्तार अंसारी मिले, योगी आदित्यनाथ ने मिलवाया। फिर यह आगे लिखता है,
अगले पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद तो गया, लेकिन कोई बता रहा था कि आजम खान भी सदमे में है। खैर, आजम खान पर अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी बनाए रखे। फिर हंसने वाला एक खुशी वाला इमोजी लिखता है, योगी बाबा जो बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। अब इस ट्वीट की एक एक लाइन चीख चीख कर कह रही है कि मुख्तार अंसारी को बीजेपी ने कत्ल करवाया। ये हिंदू समुदाय का चंदन शर्मा खुद कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने मरवाया। अगला जो बीजेपी का गुलाम है सूर्य प्रताप सिंह, ये भी लिखता है, कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी निपट गया अस्पताल में मौत। इससे पहले माफिया अतीक अशरफ निपटे थे। योगी जी माफियाओं का काल हैं। जय जय बाबा गोरखनाथ भगवान। ये बता रहा है आखिर में, पहली बात तो इसने जो बात बोली ये ध्यान से पढ़ने योग्य है। इससे पहले माफिया अतीक अशरफ निपटे थे। अतीक और अशरफ को प्रशासन के सामने पुलिस कस्टडी में मरवाया गया था और जानबूझकर सिक्योरिटी ढीली थी। तो कोई निपटा नहीं था बाबू, निमटवाया गया था और ये वक्त का पहिया है, घूमता रहेगा, चिंता मत करो। ये रिटायर्ड ऑफिसर जो लिख रहा है, कल तक ये बीजेपी के खिलाफ खुलकर लिखता था, लेकिन बीजेपी ने इसके काले चिट्ठों का पिटारा इसको दिखाकर धमकी दे दी शायद, या इसकी भी कोई पॉर्न सीडी बीजेपी के हाथ लग गई। इसने एकदम काया ही पलट ली अपनी। इस रिटायर्ड अफसर ने भी इशारों इशारों में कह दिया कि योगी आदित्यनाथ जी ने ही कत्ल करवाया है अंसारी का। बहरहाल ये और देख लीजिए, हर बीजेपी का जुड़ा हुआ बंदा, देखिए सटायर है ये सटायर वाला अकाउंट है, पैरोडी अकाउंट है, लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का यह सटायर चलाने वाला एंटी मुस्लिम पेज है, अकाउंट है, और जाहिर सी बात है ये हिंदू समुदाय से है। लिखता है, याद है योगी जी ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। वह झूठ नहीं बोल रहे थे। बेस्ट सीएम ऑफ भारत। आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि सारा कत्ल करवाने वाला अगर कोई है तो ये खुद हिंदू समुदाय लिख रहा है कि योगी जी हैं। यूपी पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? मैं कहूंगा, अरे यूपी पुलिस मतलब इन लोगों के अनुसार अतीक अशरफ और मुख्तार अंसारी की मौत का हत्यारा यूपी गवर्नमेंट के योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर ये आरोप झूठे हैं तो इन झूठे लोगों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों यूपी पुलिस इस पर खामोश? ऐसा लग रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत की खबर हिंदू समुदाय और हिंदू बीजेपी नेताओं को पहले से ही पता थी, तभी उन्होंने जैसे ही मुख्तार अंसारी के मौत की खबर मिली तुरंत रात भर पटाखे फोड़े। तो पटाखों का इंतजाम पहले से कर लिया गया था, क्योंकि पता था कि यह प्लान हो रहा है और हो चुका है। देखिए, यूजर ट्विटर यूजर एक्स यूजर सदफ जाफर लिखती हैं, एबीपी का वीडियो को रीट्वीट करते हुए मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्व विधायक कृष्ण आनंद राय के घर पर हुई आतिशबाजी। अब सदफ जाफर ने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल हकीकत है। क्या मौत के पहले ही खबर थी जो रात आतिशबाजी का इंतजाम कर लिया गया? जैसे ही मौत की खबर तुरंत पटाखे। भाई बिल्कुल खुली हुई बात है कि इसने क्या करवाया है। अब आप खुद देखिए, न्यूज एरिना ने लिखा, शहाबुद्दीन, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, हुज नेक्स्ट? अगला कौन है? अब बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति लिखता है अरविंद केजरीवाल। यानी जेल में अरविंद केजरीवाल को भी कत्ल कर दिया जाएगा, ऐसा खुद बीजेपी समर्थक, योगी आदित्यनाथ समर्थक, अमित शाह समर्थक लिख रहा है। और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं को तो खुश करने के लिए किया जा रहा है। ये जो कुछ भी किया जा रहा है पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए और मुसलमानों को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है। जरा याद रखने योग्य बात आपके सामने रख रहा हूं, तारीख पर ध्यान दीजिए। रमजान 2021 को मोहम्मद शहाबुद्दीन का कत्ल हुआ। रमजान में 2023 को, पिछले रमजान, अतीक और अहमद का कत्ल हुआ।
रमजान 2024 में मुख्तार अंसारी को खत्म कर दिया गया। रमजान के इस पाक अवसर पर मुसलमानों को डराने और धमकाने के लिए काम किया जा रहा है। जैसे अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया कि अगला अरविंद केजरीवाल है, वैसे ही खुल्लम खुल्ला MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बारे में भी हिंदू समुदाय के लोग लिख रहे हैं। बहुसंख्यक समुदाय का सड़ा हुआ कातिल वैशी और ज़ॉम्बीज़ झुंड लिख रहा है कि अगला नंबर ओवैसी का है। मेरे दोस्तों, आज जो योगी कर रहे हैं कि योगी ने ये कर दिया, योगी ने, कम से कम मुख्तार अंसारी रोए नहीं। कम से कम जिन्हें तुमने बीच में पुलिस कस्टडी में गोली मरवा दी वो रोए नहीं। पता था मुख्तार अंसारी को, चिट्ठी सबूत है, कोर्ट में दिया कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, लेकिन मुख्तार तो मुख्तार था, वो रोया नहीं। उसकी मोच कभी नीचे झुकी नहीं। पता था जो मैं खा रहा हूं जहर है, जो पी रहा हूं जहर है, लेकिन वो झुका नहीं। बहरहाल वो दूसरों की तरह एक वक्त याद कर लो ना, एक वक्त याद करिए कि आज जिनकी जय जयकार हो रही है उस पर इतने क्रिमिनल चार्जेस थे कि संसद में फूट फूट कर रोए थे। सर मुझे बोले डोंट बी टेल गो ऑन योगी जी we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने चलिए कोई बात नहीं है, पहिया है वक्त का घूमता है। कई श्लोक भी हैं और भगवत गीता में भी है, वक्त का पहिया है घूमता रहेगा, जुल्म कर रहे हो तुम पर भी होगा। कोई बात नहीं। पत्रकार जाकिर त्यागी ने जो लिखा उसको जरा आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो रात भर नींद नहीं आएगी आपको। एक डरावना माहौल क्रिएट किया गया है। अगर आप के वालिद हैं तो अल्लाह आपके वालिद को सलामत रखे, माँ बाप को जिंदा और सलामत रखे, आप भी सलामत रहें। लेकिन जाकिर त्यागी के आइए इस पोस्ट को पढ़ते हैं जिसमें एक और मेरी अगली खबर ही यही है, उनके बेटे से जुड़े हुए। मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी अपने बाप के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुबह उनके परिजनों ने अब्बास के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पैरोल की अर्जी लगाई थी, लेकिन बेंच बैठा ही नहीं और न बैठने के कारण वो पैरोल की अर्जी दूसरे बेंच को ट्रांसफर की दी गई। दूसरे बेंच ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जैसे देखिए दोस्तों, मजाक चल रहा हो। जिसके बाद परिजनों की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही बची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जाकिर त्यागी आगे लिखते हैं कि अब्बास अंसारी को पैरोल ना मिलने का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि यह पैरोल अब्बास ने अपने बाप के जनाजे में शामिल होने के लिए मांगी थी, ना कि राम रहीम के जन्मदिन मनाने के लिए। सोचने की बात यह है कि बाप को जेल के अंदर कत्ल करवा दिया जाता है और उसके बाद घर वाले, एक बाप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता है, कभी यह दरवाजा, कभी यह दरवाजा, कभी वो न्यायपालिका का दरवाजा
और न्यायपालिका उनकी अर्जी को ऐसे हाथ में लेकर फेंकती, चलो चल निकल, नहीं बैठे हम, नहीं सुनना, नहीं तेरी भी नहीं सुननी नहीं है, नहीं सुनवाई होनी नहीं है। यह रवैया मुसलमान समुदाय के साथ किया जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि न्यायपालिका वो गए थे, ऐसा लग रहा है बीजेपी पार्टी के दफ्तर गए थे और उनको धुतकार दिया गया। खैर, जिसको भी आप मानते हो, जिसको बीजेपी मानती हो, हिंदू समुदाय के जो लोग खुश हो रहे हैं, किसी को तो राम जी को तो नहीं मानते, मैं मानता हूं, क्योंकि भगवान श्री राम का नाम सिर्फ वो इस्तेमाल करते हैं, मानने वाले ऐसे नहीं होते। जिसको भी वो मानते हो, एक ना एक दिन वो सजा उन्हें खुद देगा। याद होगा मैंने काफी वक्त पहले यह बात कही थी और अक्सर इस बात को रिपीट कर रहा था कि बीजेपी ने विपक्ष की पार्टियों को वो रास्ते अब खोल कर दिखा दिए हैं जो जुल्म और सितम ये बीजेपी कर रही है। जैसे विपक्ष के नेताओं का एकदम सफाया कर देना, जेल में डाल देना, ईडी का इस्तेमाल करना, सीबीआई का इस्तेमाल करना, फर्जी मुकदमे करवाना, धमका के नेताओं को अपनी पार्टी में कर लेना। ये जो रास्ते मोदी जी ने बनाए हैं, कल यही रास्ते उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे और अब इसके बाद जो पार्टी आएगी इंशाअल्लाह, वो बीजेपी को रास्ता हाथ नहीं आने देगी। ये बात आखिरकार अब राहुल गांधी ने इनडायरेक्ट वे में कह दी है। स्टेटमेंट आपके सामने है, वो भी न्यूज़ 24 के सोर्स से। बोलते हैं कि अब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये सब करने की मेरी गारंटी है, यानी राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि ये सब किया जाएगा। सबको पता है कि जांच जो होगी, अब जांच का ऐलान कर दिया गया है, मुख्तार अंसारी की मौत की जांच होगी। मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम के लिए घर वाले कह रहे थे कि दिल्ली के एम्स में करवाया जाए पोस्टमार्टम, क्योंकि उन्हें यूपी में भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें मोदी जो कहेंगे वही तो लिखा जाएगा ना। डॉक्टर कोई डॉक्टर थोड़ी ना है यार, मोदी जी से बड़ा कोई और डॉक्टर कैसे हो सकता है। अब राजनाथ सिंह खुद आज डॉक्टर बने हुए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। भाई माननीय राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जहर दिए जाने की सभी आरोप बेबुनियाद हैं, अगर किसी को जांच करवाना है तो वो करवा सकता है। तो आज डॉक्टर राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि भैया मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी। मेरे दोस्तों, हकीकत कुछ और है। ये सब हवाबाजी, जो भी बकैतियाँ हो रही हैं, ये बयान आ रहा है, वो बयान आ रहा है, मरने वाला मर गया है, मार दिया गया है, लेकिन कानून इस पर क्या कहता है। यूपी के पूर्व डीजीपी भी कह रहे हैं कि न्यायिक हिरासत में किसी की मौत होती है तो एक गंभीर विषय है, इसकी जांच किस तरह से कैसे होनी चाहिए खुद बता रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में किसी की भी मृत्यु अगर होती है तो ये एक गंभीर विषय है और उसके बारे में एक प्रक्रिया बनी हुई है। प्रक्रिया यह है कि उसके बारे में मैजिस्ट्रियल जांच होगी, विधिवत इंक्वायरी होगी और उसके बारे में आख्या न्यायालय को भी प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए गए थे, तब भी वहां पर बहुत ज्यादा उनकी रुग्ण अवस्था थी उनकी, और बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायालय को भी अवगत कराया था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत खराब है और उन्हें निरंतर मेडिकल चिकित्सा की और इंटरवेंशन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश लाए गए, अच्छे से अच्छी चिकित्सा दी गई और यहां जो चिकित्सा टीम थी, बताए जाते हैं उसमें 9 डॉक्टर्स थे, निरंतर उनका मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहते थे, अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था दी गई। ये अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि बावजूद सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, जैसा कि बताया जाता है, और उससे उनकी मृत्यु हो गई। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। फर्क नहीं पड़ता आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, बात हमारे संविधान की है, बात हमारे देश की है, बात हमारे कानून की है। किस तरह से एक राजा देश पर जिंदगी भर राज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मेरे दोस्तों, एक पॉइंट और मैं उठाना चाहूँगा जो मेरा दिल कह रहा है कि ये सब कुछ अचानक से इसलिए किया गया कि एक अहम मुद्दे से दुनिया का दिमाग, भारतवासियों की नज़र और दिमाग हटाना था, भटकाना था, टोटली डिस्ट्रैक्ट करना था। ऐसे कौन से मुद्दे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड वाला
मुद्दा, जिसमें बीजेपी पार्टी ने, मोदी जी ने ऐसे ऐसे चंदे लिए हैं कि अगले 100 साल तक इतना पैसा है इनके पास कि बैठकर नेतागिरी कर सकते हैं। एयरटेल हो गया, बड़े बड़े कंपनी जिनको धमकाकर, डराकर, रेड की धमकी देकर 50-50 करोड़, 200 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे लिए गए हैं, जिसे कहूँ रिश्वत ली गई है। अब मोदी जी के पास इस मुद्दे पर जवाब नहीं था। इसका मैं सबूत दूं जवाब क्यों नहीं था। एबीपी न्यूज़ ने एक खबर को ट्वीट किया, उस ट्वीट को पूरी तरह से डिटेल में अपनी वेबसाइट पर भी डाला। उस खबर में यह था, आपकी स्क्रीन पर है, पूरा ब्लॉग लिखा था इन्होंने कि इलेक्टोरल बॉन्ड बना बीजेपी के लिए फांस, बदला लोकसभा चुनाव का माहौल, पीएम मोदी के लिए जवाब देना पड़ रहा है मुश्किल। सीधा सीधा देखिए, राजीव कुमार ने यह ब्लॉग लिखा और ऊपर से मोदी जी का फोन आया, जिसके बाद एबीपी न्यूज़ ने इस ट्वीट को और ब्लॉग को, दोनों को ही हटा दिया अपनी वेबसाइट से और ट्वीट से। यह इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला मोदी जी के लिए फांस बन गया, एबीपी ने लिखा, और फिर एबीपी ने कुछ देर बाद डिलीट कर दिया। तो यह बात साबित होती है कि एक बड़े मुद्दे से देशवासियों का ध्यान हटाने के लिए अंसारी को रास्ते से हटाया गया। अब हफ्ते भर तक मुख्तार अंसारी होता रहेगा। वो आतंकी था, वो दहशतगर्द था, उसने ये किया, उसकी पत्नी ये, उसका बेटा ये, और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ढक जाएगा। बीजेपी के सुप्रीम नेता सत्यपाल मलिक जी से जब मुलाकात करी राहुल गांधी ने, तो सत्यपाल मलिक ने भी इशारा किया कई चीज़ों की तरफ कि जब कुछ इनको ऐसा करना होता है, मुद्दे से दिमाग भटकाना होता है, तो इस तरह का कांड करते हैं। राहुल गांधी ने भी ये बात नोटिस करी थी, सुनिए। बुला के सब चैनल्स को कहा कि खबरदार कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, और अतीक अहमद का केस हो गया और उसको 10 दिन तक हेडलाइन। मैंने वो देखा, मैंने अपनी बहन से कहा कि ये जो आपने पुलवामा की बात की है, इसके कारण ये किया गया है, टोटल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैंने नोटिस किया जब आपने पुलवामा की बात की तो ये सब डर गए थे, लेकिन अतीक अहमद ने उसको 10 दिन तक खत्म कर दिया, ओवरशैडो कर दिया। आप समझ में आया, मुख्तार अंसारी को कत्ल करवाया गया है, सब चीजें इशारा कर रही हैं कत्ल हुआ है। मेरे दोस्तों, आइए एक और खबर, पत्रकार रणविजय सिंह की खबर पढ़ते हैं। एक्स पर उन्होंने जानकारी लिखी है, क्योंकि अब आप मेरे जैसे छोटे मोटे पत्रकार जैसे ही कुछ खबरें आप जेन्युइनली सुन सकते हैं जब तक हम जिंदा हैं। रणविजय सिंह लिखते हैं, चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बैंक खाते बंद कर दिए गए हैं। अब आईटी ने 1700 करोड़ का नोटिस भी भेज दिया है। न मीडिया कुछ बोल रहा है, न कोर्ट में सुनवाई हो रही है। यह है न्यू इंडिया। मेरे दोस्तों, यह हाल है कि एक पार्टी खुल्लम खुल्ला पूरे देश की बड़ी बड़ी कंपनियों से करोड़ों खरबों का चंदा ले रही है और विपक्ष की पार्टी का अकाउंट बंद कर रही है। मतलब अंधेर नगरी और तानाशाह राजा, चौपट राजा नहीं, तानाशाह राजा, यही पार्टी विपक्ष मिटा रही है, विपक्ष कमजोर कर रही है और बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए चुन चुन कर मुसलमानों को मार रही है। कम से कम दर्जन भर वकीलों ने चिट्ठी लिखी है न्यायाधीश को, और न्यायाधीश को चिट्ठी में लिखकर बोला, और न्यायाधीश ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कुछ वकीलों के जरिए दिन में राजनेताओं का बचाव किया जा रहा है। ध्यान से पढ़ लीजिए, कुछ वकीलों के जरिए दिन में राजनेताओं का बचाव किया जा रहा है और फिर रात में मीडिया के जरिए जजों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप जानते हैं, सुरेश चक्रवाणे हो या और दूसरे हिंदू दिग्गज नेता, वो खुल्ला खुल्ला हमारे न्यायाधीश को गरियाते हैं, न्यायपालिका को उल्टा सीधा बोलते हैं और खुद वकील बनकर सामने दिन में जाकर जज से अपने मामले में बहस करते हैं और टीवी पर बैठकर न्यायाधीश को उल्टा सीधा बोल देते हैं। ये हमारे न्यायाधीश को पता है, लेकिन सवाल यह है कि कठोर कदम न्यायपालिका क्यों नहीं उठाती।
गोदी मीडिया को आदेश है कि आतंकी इन्हें बोलना है और इनको नहीं बोलना। जो मालेगांव बम ब्लास्ट की एक्यूज है उसको नेता बीजेपी सांसद कहिए, और जिन पर सिर्फ आरोप है वो भी हमने लगाया है, उसको आप आतंकी, लैंड माफिया, गद्दार, ये सब कहिए। भाई साहब, अंधेर नगरी और चौपट राजा है। अब सुन लीजिए, नारंगी खटमलों की औकात, ये उनके बाप दादाओं ने तो भारत के लिए कुछ किया नहीं है। हाँ, किया जो कुछ, अंग्रेजों के आगे वो घोड़ा बन जाते थे, अंग्रेजों के लिए सारे काम करते थे। बूट पॉलिश करना, अंग्रेजों का झूठा पूना, अंग्रेजों की टट्टी साफ करना, ये किया करते थे। आज मुख्तार अंसारी को आतंकवादी, उग्रवादी कहा जा रहा था ना। मुख्तार अंसारी के नाना और दादा दोनों ही भारत के शूरवीरों में हैं, वरना कोई खड़ा होकर बता दे कि ये झूठ है। लेकिन नारंगी संतरों को पता ही क्या, जो बेचारे सारी जिंदगी व्हाट्सएप पर ही पढ़ रहे हैं। ये डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी हैं। इतिहास में इनके नाम जितनी उपलब्धियां हैं उतनी पूरे जाफरानी टोले के 7 पुश्तों में नहीं होगी। डॉक्टर MA अंसारी जामिया के संस्थापक रहे, कांग्रेस के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष रहे। इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए कड़ा संघर्ष और कड़ी लड़ाई इन्होंने करी। हत्ता की खिलाफत आंदोलन को चलाने वाले चुनिंदा नेताओं में ये शामिल रहे। डॉक्टर MA अंसारी मुख्तार अंसारी के दादा हैं। इनकी मूछें देखिए, ऐसी ही मूछें MA अंसारी के साथ साथ उनके बेटे उमर अंसारी की भी है, जिन्हें देखकर बड़े बड़े संतरे परेशान हैं। हालांकि बता दूं कि अब दुनिया इनको जान चुकी है कि तानाशाही के पीछे ये गुलामी कर रहे हैं। जिस दिन ये वक्त का पहिया घूमेगा, ये सब औकात में आ जाएंगे। मेरे मुंह से ये इतिहास जानकर खुशी तो हुई होगी, लेकिन अगर गोदी मीडिया ही बोले और उससे बुलवा दूं तो आपको क्या ही खुशी मिलेगी ना। देखिए, अभिषेक उपाध्याय, मुख्तार अहमद अंसारी 1926 और 27 में, यानी कि आजादी से पहले मुख्तार अहमद अंसारी, दादा मुख्तार अंसारी के, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और कांग्रेस उस वक्त किस राजनीतिक हैसियत में थी हम सब जानते हैं। नाना मुख्तार अंसारी के ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पाकिस्तान के साथ जंग में शहीद हुए और परमवीर चक्र पुरस्कार मिला। ये मुख्तार अंसारी के नाना की हम बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पाक की जंग में शहीद हुए और इस शहादत के लिए, उस बहादुरी के लिए उनको सबसे बड़ा जो मेडल है उस क्षेत्र में, परमवीर चक्र, वो उनको दिया गया। चाचा उनके हामिद अंसारी, पूर्व उपराष्ट्रपति भारत के और राज्यसभा के अध्यक्ष, मुख्तार अंसारी के चाचा हैं हामिद अंसारी। तो ये रसूख की बात अभी अभिषेक बता रहे थे, हमने आपको डिटेल में बताया। ये परिवार से जुड़े उनके लोग हैं, परिवार के लोग हैं, दादा, नाना, चाचा, और देखिए किन ओहदों पर रहे। अभिषेक, आप बता रहे थे कि अफजार अंसारी ने आपको खैर मेरे दोस्तों, इतिहास याद रखेगा, ये जो सूरज डूबा है कल पे रुकेगा। ये जो जुल्म किया जा रहा है, एक दिन जालिम का खात्मा ऐसा होगा कि जालिम सिर्फ पन्नों पर ही रह जाएगा, और सिर्फ जैसे आज हम किसी तानाशाह हिटलर को याद करते हैं वैसे ही इन्हें याद किया जाएगा। आज जो बेइंतहा खुल्लम खुल्ला जुल्म कर रहे हैं, चौड़े होकर, नंगे होकर, कल ये छुपते फिरेंगे। मेरे दोस्तों, मुख्तार अंसारी के भाई का खुद ये कहना था कि 40 दिन पहले भी, यानी जेल के अंदर कई बार मुख्तार अंसारी को मारने की कोशिश की गई। अपने भाई से मिले और उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि उन्होंने बताया, मुख्तार अंसारी ने भाई को ही बता दिया था, सबको बता दिया था कि मुझे खाने में जहर दे दिया गया है। उसी का है, उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ लाया गया। और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है, और अभी भी शायद 19 को या 22 को, कोई डेट बताया नहीं, और तब से उनके हाथ अब
जितनी सहन शक्ति है उससे वो कर रहे हैं। तो मुख्तार अंसारी की मौत ने हजारों सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि कातिलों की झुंड को पता नहीं है या कातिलों के मानने वालों को पता नहीं है कि यह कत्ल है, लेकिन सब खुशियां मना रहे हैं। अब जिनका ईमान जिंदा है, जिनके दिल में कानून व्यवस्था पर यकीन है, संविधान जिंदा है जिनके दिलों में, वो बोल रहे हैं। छात्र महिला नेता बड़ी सटीक बात कर रही हैं। बताना चाहूंगा कि आराध्या यादव जो छात्र नेता हैं, बड़ा सटीक सवाल उन्होंने किया। कहती हैं मुख्तार अंसारी को माफिया बताने वाले लोग ये बताएं कि ब्रजभूषण सिंह, ब्रजेश सिंह कौन है, इन लोगों को क्यों बख्शा जा रहा है, सारे हमले अल्पसंख्यकों पर क्यों होते हैं, सॉफ्ट टारगेट हमेशा पिछड़े, शोषित, वंचित समाज से आने वाले लोग ही क्यों होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आराध्या के सवाल का जवाब कोई जानता ना हो। जो भी इस वीडियो को देख रहा है सब जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान टारगेट इसलिए है ताकि बहुसंख्यक को खुश करके मोदी जी वोट हासिल कर सकें। सारी चीजें एक तरफ, आइए उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे ने जो मीडिया से कहा सटीकता से और खुला, वो आप सुन लीजिए। मुझे यकीन है कि एक औलाद के मुंह से उसके बाप का ये दर्द सुनकर आप समझ पाएंगे कि क्या ही जुल्म मुख्तार अंसारी पर ढाया गया। क्या लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा, जब माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया। क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल की, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम यह है कि आज प्रशासन 100 को सपोर्ट करने को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने 100 में कुछ संदिग्ध समझ में आया, 100 को देखकर किसी तरह का संदेह। देखिए मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है कि हम पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया जा रहा है। इधर खबरें ये सब चल रही थी, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के घर के बाहर उनके चाहने वालों का तांता लगा हुआ था। ये सारे मुख्तार अंसारी के चाहने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हैं दोस्तों, इनमें हिंदू भी हैं। दोस्तों सुनिए चंद लाइन, मैं नमाजों में मांगी दुआ जैसा था, न भूल पाओगे ऐसा किरदार था, हाँ मैं मुख्तार था, मैं मुख्तार था। दोस्तों एक ऐसा शख्स जिसे जहर देकर मारा गया, इतिहास याद दिलाता है कि पुराने ज़मानों में, नबियों के ज़मानों में भी कई नबी को, सहाबियों को जहर देकर मारा गया था। आज के वक्त भी कोई जहर देकर मारेगा, सोचने में बड़ा अजीब लगता है। लेकिन दोस्तों कम से कम मुख्तार ऐसा मुख्तार था कि वो रोया नहीं, सिसक रोया नहीं। मुख्तार ऐसा मुख्तार था कि वो सामने वाले के आगे झुका नहीं, वरना झुकने वाले इस कदर झुके हैं कि सारा दिन बीजेपी जिंदाबाद कर रहे हैं। दोस्त हालात भारत में बुरे हैं, मुसलमान निशाने पर हैं। खैर जो हो गया सो हो गया, लेकिन आपको बता दूं कि हिंदू समुदाय के भाजपाई लोग खुल्लम खुल्ला मुसलमान लीडरों पर आ गए हैं कि अब इनका नंबर है। आपकी स्क्रीन पर देखिए कृष्ण यादव खुल्ला खुल्ला लिख रहा है, बाकायदा मेंशन करके लिख रहा है। देखिए मेंशन में किसको किया है, मेंशन किया है ओवैसी साहब को, अफजल अंसारी साहब को, यूसुफ को।
लिखता है मुख्तार अंसारी के बाद अगला नंबर ओवैसी जी का। योगी जी ने मुझे कॉल करके बताया। इसका मुंह देखिए, हाथ में जो गन्ना लिया हुआ है, ये गन्ना इसके कहीं और ही जाना चाहिए अगर यूपी पुलिस इतनी ईमानदार है तो। सोचिए मेरे दोस्तों, जो खुल्लम खुल्ला, जिसका मुंह देखिए आप, हैप्पीडेंट वाइट का खाली ऐड करने लायक ये साइड एक्टर हो सकता है, इसको योगी जी फ़ोन करके बताए हैं कि अगला नंबर ओवैसी का है। तो योगी जी का नाम देखिए कातिलों में चल रहा है कि जो कत्ल करवा दे घर बैठे बैठे, हा, वो योगी है। ये कोई मुसलमान नहीं कह रहा है कि योगी जी ने अंसारी का कत्ल करवाया है। ये हिंदू समुदाय के कितने प्रूफ दिखा चुका हूं। अब गिरफ्तार करे यूपी पुलिस इसे कि भाई योगी जी को काहे बदनाम कर रहे हो। देखिए, हकीकत बात यह है कि मुख्तार अंसारी के बाद आजम खान को भी रास्ते से हटाने की साजिश बीजेपी के खैमे में हो ही चुकी होगी। तभी तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी डर जता दिया है। चंद्रशेखर का कहना है कि आजम खान की जान को खतरा। मुख्तार की मौत के बाद चंद्रशेखर का ये बयान डराने वाला है। बहुत लोग हैं जो मुख्तार अंसारी की मौत का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी के जो एंकर हैं, असल में वो नेता हैं लेकिन एंकर बन के बैठे हैं, दंगाई चोपड़ा, जिस पर दर्जनों केस दर्ज हैं, लिखता है, खुद ट्वीट देखिए, खाली मुसलमानों को उकसाने के लिए ट्वीट करता है ये, कि मिट्टी में माफिया, समझ रहे हैं। लेकिन इसी का एक और बड़ा भाई था जो बहुत फुदकता था, रोहित सरदाना। ये रोहित सरदाना की आत्मा जो है अमन को कह रही है, अमन ब्रो ये सब मत करो क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। ये रोहित सरदाना भी बहुत उछलता था, आपत्तिजनक बातें बोलता था, भड़काता था, लेकिन ऊपर से बुलावा आ गया, टाटा फिस। इसी तरह से स्मोकिंग किल्स नाम का एक यूज़र, ट्विटर यूज़र था ये शख्स, जो कभी सामने नहीं आया। ज़िंदगी भर ट्विटर पर पीछे से, जैसे आज बहुत सारे ट्रोलर्स हैं, सिर्फ मोदी मोदी करता था और मुसलमानों को क्या कुछ नहीं कह देता था। मेरे दोस्तों, अभी कुछ वक्त पहले इसका भी बुलावा आ गया। ये मिस्टर चिन्हा बड़ा तकलीफ में परेशान हुआ और ट्वीट भी किया था इसने कि बड़ा झटका लगा, बुरी खबर लगी कि स्मोकिंग किल्स 07 नहीं रहे। तो बस यही कहना चाहूँगा, मिट्टी में सबको मिलना है। यही कहना चाहूँगा कि मिट्टी में सबको मिलना है। तुम्हें आग में जलना है, हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे। भारत की धरती, इसी ज़मीन में, खाक में हमारा एक खाक बदन मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। तुम भस्म हो जाओगे, जल जाओगे, नाली नदी में बहा दिए जाओगे और मरकर एक ही जगह जाना है। कम से कम मरने के बाद तो लानत नहीं मिले, ऐसे काम ना करो। मरने के बाद तुम्हारी अच्छाइयाँ लोग याद करें, ऐसे काम करो। मरना तो सबको ही है। अंसारी के मरने पर जो तुम खुश हो रहे हो, तुम्हें क्या लगता है जिस पर तुम फुदक रहे हो, या तुम खुद जिस टशनबाजी में हो, तुम अमर नहीं हो? तुम्हें लग रहा तुम अमर हो या तुम्हारा अब्बा अमर है? नहीं, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ना मरे। एक वक्त था जो आया था, अपने आप को अल्लाह कहलवा रहा था, ईश्वर कहलवा रहा था, अपनी पूजा करवा रहा था। वो भी बड़ा तानाशाह था, इस्लाम मिटाने की बातें किया करता था। लेकिन 1400 साल पहले से, जब से दुनिया बनी है तब से ही देख लीजिए, इस्लाम मिटाने वाले, मुसलमानों को मिटाने वाले आते रहे जाते रहे। मुसलमानों को न मिटा सके न इस्लाम मिटा सके। बात यह अलग है कि हाँ, शहादत मुसलमानों को देनी पड़ी, चाहे जहर देकर किसी को मार दिया गया, चाहे तलवार से किसी को कत्ल कर दिया गया, चाहे धोखे से वार कर दिया गया। हज़रत अली को रमज़ान के इस महीने में ही नमाज के दौरान पीछे से ज़रब मारी गई, सर पर ऐसी तलवार लगाई गई कि जहर आलूदा तलवार, जिस तलवार में जहर था, पीछे से तलवार लगकर आगे से पार हो गई। यह आज की तारीख में हुआ, 19 रमज़ान। इसी तरह से इमाम हुसैन को मैदान करबला में और उनके साथियों को करबला में कत्ल करने वाला वही था जो अपने आप को सबसे बड़ा उस वक्त का बादशाह समझता था। बादशाह
आज उन तानाशाहों का कोई कुत्ता नाम भी नहीं लेता, उनके नाम पर कोई अपने बच्चों का नाम तक नहीं रखता। तो ठीक है, तुम भी यहाँ हो, हम भी यहाँ हैं, सूरज डूब रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं कि अंधेरा छटेगा, क्योंकि अगर अंधेरा हुआ ही है तो उजाला तो होगा ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। तबीयत नासाज है, लेकिन ख़बर ऐसी थी कि सामने आना पड़ा, और आपकी दुआओं से 40 मिनट कम से कम आपके सामने मैं हाजिर रहा। तो बस दुआ में याद रखिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।